Hello everyone. Today we will do exercise of chapter 3 which is about electricity. So let us enhance our learning. Question number 1 is choose the incorrect statement. ठीक है, यहाँ पे कुछ statements दिए हुए हैं जिसमें से जो गलत है उसको हमें choose करना है. A switch is the source of electric current in a circuit. A switch helps to complete or break the circuit. A switch helps us to use electricity as per our requirement. When the switch is off position, there is an air gap between its terminals. तो इसका जो ऑप्शन 1 है वो होगा करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, जो कि जिसका जो मीनिंग है वो इनकरेक्ट है. ठीक है, जो स्विच होता है वो इलेक्ट्रिक करंट का सोर्स नहीं होता. अब नेक्स्ट देखते हैं. ऑब्जर्व फिगर 3.16. विच मटेरियल कनेक्टेड बिटवीन द एंड्स ए एंड बी द लैम्प विल नॉट ग्लो. ए और बी पॉइंट के बीच में हम कौन सा मटेरियल लगा दें इन दोनों के बीच में कि ये लैम्प ग्लो ना करे. तो वुड और प्लास्टिक विच इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. हम लकड़ी या प्लास्टिक लगा सकते हैं जो कि इसके अच्छे कंडक्टर नहीं होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के. इन फिगर 3.17 इफ द फिलामेंट ऑफ वन ऑफ द लैम्प इज ब्रोकन विल द अदर ग्लो. जस्टिफाई योर आंसर. इसमें देखिए दो बल्ब्स लगे हुए हैं. अगर एक बल्ब का फिलामेंट टूट जाए तो दूसरा वाला ग्लो करेगा या नहीं, तो हमें इसका बताना है कि क्या होगा कंडीशन इसमें. ठीक है. द अदर लैम्प वॉन्ट ग्लो बिकॉज बोथ लैम्प्स आर कनेक्टेड इन अ सीरीज. ये जो है एक ही सर्किट के अंदर सीरीज में जुड़े हुए हैं. ठीक है. एंड मेकिंग अ कॉमन सर्किट, और एक कॉमन सर्किट बना रहे हैं. इन वन फिलामेंट, इफ वन फिलामेंट इज ब्रोकन देन द सर्किट विल ब्रेक विच विल स्टॉप द करंट फ्लो. अगर एक का फिलामेंट टूट जाता है तो फिर ये जो है सर्किट ये टूट जाएगा. ठीक है, इसका फिलामेंट टूटा तो फिर सर्किट भी टूट जाएगा जिसकी वजह से बल्ब ग्लो नहीं करेगा. A student forgot to remove the insulator covering from the connecting wires while making a circuit. If the lamp and the cell are working properly, will the lamp glow? एक स्टूडेंट है जो कि जो तार के ऊपर की कवरिंग होती है, इंसुलेटर कवरिंग, वो हटाना भूल गया है. अगर लैंप और सेल बराबर वर्क कर रहे हैं तो फिर लैंप ग्लो करेगा या नहीं. नो, द लैंप विल नॉट ग्लो बिकॉज द इंसुलेटर कवरिंग विल स्टॉप द करंट फ्लो इन द सर्किट. जो इंसुलेटर कवरिंग है वो सर्किट में करंट को फ्लो नहीं होने देगा, तो इसकी वजह से लैंप ग्लो नहीं करेगा. ड्रॉ अ सर्किट डायग्राम फॉर अ सिंपल टॉर्च यूजिंग सिंबल्स फॉर इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स. एक आपको सर्किट डायग्राम बनाना है इलेक्ट्रिकल टॉर्च को यूज करके. ठीक है, जिसमें कि हमें सिर्फ सिंबल्स लगाने हैं उसके. ठीक है, तो देखिए ये है डायग्राम जिसमें एक एलईडी लैंप लगा हुआ है, बैटरी है और यहाँ पे स्विच का सिंबल है. ठीक है, और एक ये वायर. नाउ इन फिगर 3.18 इफ S2 इज इन ऑन पोजिशन, S1 इज इन ऑफ पोजिशन, विच लैंप विल ग्लो. देखिए पहले तो इस सर्किट को देखिए, और फर्स्ट में लिखा हुआ है कि अगर S2 ऑन पोजिशन में है और S1 ऑफ पोजिशन में है, यानी S2 यूं कनेक्टेड है और S1 इस तरीके से ये डिस्कनेक्टेड, तो क्या लैंप ग्लो करेगा? कौन सा लैंप ग्लो करेगा? तो कोई भी लैंप ग्लो नहीं करेगा. ठीक है, क्योंकि सर्किट टूट रहा है यहाँ से. अब सेकंड कंडीशन में है कि S2 जो है वो ऑफ है और S1 ऑन है. ठीक है, S2 ऑफ है, S1 ऑन है, यानी अगर S1 स्विच को हम ऑन कर देंगे, ठीक है, और S2 स्विच जो है वो ऑफ है इसी तरीके से, तो क्या होगा? तो भी ये लैंप दोनों में से कोई भी ग्लो नहीं करेगा क्योंकि यहाँ से सर्किट टूट रहा है, S2 पे से सर्किट टूटा हुआ है. ठीक है, इफ S1 एंड S2 बोथ आर ऑन, ठीक है, S2 भी ऑन है और S1 भी ऑन है, ये S2 भी ऑन है और S1 भी ऑन है, तब क्या होगा? तब दोनों लैंप ग्लो करेंगे, बोथ. ठीक है, इफ बोथ S1 एंड S2 आर इन ऑफ पोजिशन विच लैंप विल ग्लो. अगर S2 और S1 दोनों ही ऑफ हैं तो फिर लैंप ग्लो नहीं करेगा. तो इस सर्किट में दोनों लैंप्स को ग्लो करने के लिए चाहिए कि दोनों स्विच जो है वो ऑन पोजिशन में हो. नाउ विद्युत हैज मेड द सर्किट एज शोन इन फिगर 3.19. Even after closing the circuit, the lamp does not glow. What can be the possible reason? List as many possible reasons as you can for this faulty operation. What will you do to find out why the lamp don't glow? ठीक है,
तो हमें क्या करना है, इसमें जो है एक सर्किट दिया हुआ है, सर्किट में सब कुछ सही होने के बाद जब हम स्विच ऑन करते हैं तो भी ये लैंप ग्लो नहीं कर रहा, तो इसके क्या रीजन हो सकते हैं। तो पहला रीजन तो ये हो सकता है कि बैटरी माइट बी डिस्चार्ज, बैटरी डिस्चार्ज हुई भी हो। द फिलामेंट ऑफ बल्ब माइट बी ब्रोकन, अब बल्ब को चेक करेंगे कि बल्ब का फिलामेंट तो नहीं टूट गया। द वायर माइट नॉट बी प्रॉपरली कनेक्टेड, और ऐसा भी हो सकता है कि ये जो तार लगे हुए हैं ये कहीं से सही से कनेक्ट ना हो, कहीं लूज कनेक्शन हो। ठीक है, तो इनमें से कोई सा भी कंडीशन हो सकती है। नाउ इन फिगर 3.20, इन विच केस द लैम्प विल नॉट ग्लो व्हेन द स्विच इज क्लोज्ड। यहाँ पे 4 कंडीशंस दी हुई हैं, तो किस कंडीशन में लैम्प ग्लो नहीं करेगा। इन केस सी, द लैम्प विल नॉट ग्लो बिकॉज द एलईडी इज नॉट कनेक्टेड प्रॉपरली इन द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो इन द सर्किट। जो एलईडी है वो सी वाले कंडीशन में सही से यहाँ पे सेट नहीं की गई है। ठीक है, क्योंकि इसका पॉजिटिव टर्मिनल और इसका नेगेटिव टर्मिनल एक साइड है। जब भी हम किसी सर्किट में एलईडी कनेक्ट करते हैं तो एलईडी का पॉजिटिव टर्मिनल और बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड होना चाहिए, जब भी वो एलईडी ग्लो करती है। ठीक है, तो ये सी कंडीशन में ये ग्लो नहीं करेगी। सपोज द प्लस एंड माइनस सिंबल कैन नॉट बी रीड ऑन अ बैटरी, आपके पास एक बैटरी जिसके ऊपर प्लस और माइनस सिंबल पढ़ा नहीं जा सकता। सजेस्ट अ मेथड टू आइडेंटिफाई द टू टर्मिनल ऑफ दिस बैटरी, कोई एक ऐसा तरीका बताइए जिससे कि हम इसके दो टर्मिनल को आइडेंटिफाई कर सके। तो यहाँ पे वी कैन यूज एलईडी as an LED lights up only when its positive terminal longer wire connects to the positive terminal of battery and its negative terminal shorter wire connects to the negative terminal of the battery। तो हम एलईडी का यूज कर सकते हैं, और एलईडी जब भी ग्लो करती है जब इसका पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ हो। तो इस तरीके से हम एक एलईडी कनेक्ट करके देख सकते हैं कौन सा पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का और कौन सा नेगेटिव टर्मिनल है। You are given 6 cells marked A, B, C, D, E and F. Some of these are working and some are not. Design an activity to identify which of them are working. ठीक है, हमें एक एक्टिविटी डिजाइन करनी है जिससे पता चल जाए कौन सी सेल वर्क कर रही है। अब इसमें भी लिस्ट द आइटम्स दैट यू रिक्वायर, आपको जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो लिखना है सबसे पहले तो। अ बल्ब, अ स्विच एंड 2 वायर्स, हमें एक सर्किट बनाना है, प्रॉपर सर्किट बनाएंगे तो उसके लिए हमें एक बल्ब चाहिए, एक स्विच चाहिए और 2 वायर्स चाहिए जो कि कनेक्ट करने के लिए हो बल्ब को पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल से। राइट द प्रोसीजर दैट यू विल फॉलो, अब प्रोसीजर लिखना है कि हम क्या करेंगे आगे। वी विल मेक अ सर्किट यूजिंग बल्ब, वायर, स्विच एंड गिवन बैटरीज, बैटरी को यूज करके और बल्ब, वायर, स्विच को यूज करके हम एक सर्किट बनाएंगे। विद द आइटम्स कैरी आउट द एक्टिविटी टू आइडेंटिफाई द सेल्स दैट आर वर्किंग। We will change the batteries one by one and check if the lamp is glowing or not. If the lamp glows, it means the battery is working, otherwise not. हम क्या करेंगे, हमने जो सर्किट बनाया है उसमें बैटरीज को चेंज करते रहेंगे, पहले ए फिर बी फिर सी फिर डी, इस तरीके से हम एक एक करके 6 बैटरी लगा लगा के चेक कर लेंगे। जो बैटरी सही होगी वो जब हम लगाएंगे तो फिर लैंप ग्लो करेगा, अदरवाइज ग्लो नहीं करेगा। An LED requires 2 cells in series to glow. Tanya made the circuit as shown in figure 3.21. Will the lamp glow? If not, draw the wires for correct connections. अब ये देखिए एक सर्किट बनाया है तानिया ने जो कि इस तरीके से है। ठीक है, आपको बताना है कि ये एलईडी ग्लो करेगी या नहीं। द नेगेटिव साइड ऑफ एलईडी इज कनेक्टेड विथ पॉजिटिव साइड ऑफ बैटरी। अब आप इधर देखिए जो नेगेटिव साइड है एलईडी का, ये बैटरी के पॉजिटिव साइड से कनेक्टेड है। एक तो इस वजह से ये ग्लो नहीं करेगा, और दूसरी चीज में क्या गड़बड़ है कि इसमें ये जो 2 बैटरीज कनेक्टेड हैं वो नेगेटिव नेगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड है, जो कि एक गलत कनेक्शन है। हमें कैसे कनेक्ट करना पड़ेगा, नेगेटिव से एक तार लेके उसको पॉजिटिव तक ले जाना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से एक तार हमें कनेक्ट करना है नेगेटिव टू पॉजिटिव दोनों सेल्स को, और फिर उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, एलईडी का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना पड़ेगा, तब ये लैंप ग्लो करेगा। ठीक है, द नेगेटिव स्लाइड ऑफ एलईडी इज कनेक्टेड विद पॉजिटिव साइड ऑफ बैटरी। इन एडिशन टू द सेल to this the cell are not properly connected, in this case lamp will not glow। एक तो बैटरी सही कनेक्टेड नहीं है और एक इसका एलईडी का टर्मिनल सही सेट नहीं किया हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से ये एलईडी ग्लो नहीं कर पाएगी। यही फिनिश हो जाती है हमारी आज की एक्सरसाइज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।